सो हेयर रिमूवल लेजर्स आखिर काम कैसे करते हैं, उसके पीछे की साइंस क्या है, वो कैसे काम करते हैं, तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हेयर रिडक्शन लेजर्स एग्जैक्टली काम कैसे करते हैं। सो हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सीमा ओबरॉय लाल, एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट। मेरा पैशन क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी और एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी दोनों है। सो लेट्स बिगिन। सो हेयर रिडक्शन लेजर्स बेसिकली टारगेट करते हैं मेलेनिन को, ब्राउन पिगमेंट को, जो हमारी स्किन में, हमारे हेयर में होता है। सो हेयर लेजर उस ब्राउन पिगमेंट को, ब्लैक पिगमेंट को ट्रैक करते हुए हमारी हेयर रूट्स में जाते हैं। सो हमारी हेयर की जो बाल की जो रूट्स होती हैं, हेयर रूट्स में बेसिकली बहुत सारा मेलेनिन होता है जो कि हेयर को कलर देता है। और इसी हेयर रूट के अंदर एक एरिया होता है जिसको हम कहते हैं स्टेम सेल्स। सो स्टेम सेल्स एग्जैक्टली वो एरिया है जहाँ से हेयर बार बार आता है। लेट्स से आप वैक्सिंग कराते हैं, थ्रेडिंग कराते हैं, प्लकिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, शेव करते हैं, तो आपके बाल कुछ देर के लिए चले जाते हैं, वो फिर आ जाते हैं। सो व्हाट इज इट दैट द लेजर डज दैट योर हेयर डोंट ग्रो बैक? बेसिकली ये लेजर्स उन स्टेम सेल्स को हमेशा के लिए ख़त्म करते हैं। उसको करने से इन बालों की दोबारा ग्रो करने की, हेयर की रीग्रोथ कैपेसिटी फिनिश हो जाती है, वो बार बार नहीं ग्रो करता है। अब सवाल ये उठता है कि हम हेयर के स्टेम सेल्स तक, उस रूट के स्टेम सेल तक कैसे पहुंचे? तो उसको पहुंचने का एक ही जरिया है, हम हेयर के कलर के थ्रू नीचे जाते हैं। तो जब हेयर के कलर के थ्रू हम नीचे जाते हैं, तो जब हम लेज़र करते हैं तो लेज़र की जो लाइट होती है, उस कलर जो है वो उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो लाइट है वो नीचे जाती है, और हेयर की जो स्टेम सेल्स होते हैं रूट के अंदर, वहाँ पे वो लाइट जाकर अपनी एनर्जी दे देती है, उसको हीटअप कर देती है, स्टेम सेल्स खत्म हो जाते हैं और हेयर बार बार नहीं ग्रो करता। तो इस चीज़ से आप एक चीज़ तो समझ ही गए होंगे, अगर आपके हेयर में, आपके बालों में कलर नहीं है, वो बहुत फाइन है, उनमें बैरली एनी कलर है, या वो वाइट है या ग्रे है, तो उसमें लेज़र बहुत अच्छे से काम नहीं करेगा। इनफैक्ट वाइट हेयर में तो लेज़र काम ही नहीं करेगा। दूसरा सवाल ये उठता है कि हम एज डॉक्टर्स आपको ये क्यों कहते हैं कि आपको 6 सेशंस लगेंगे, 8 सेशंस लगेंगे, मल्टीपल सेशंस लगेंगे? उसका रीज़न ये है कि सारे बाल एक साथ नहीं ग्रो करते हैं। तो हमारे बाल एसिंक्रोनसली ग्रो करते हैं। एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे एक पेड़ है, पीपल का पेड़ आप समझ लीजिए। दीज आर पेरिनियल ट्रीज, इनमें लीव्स हमेशा रहती हैं और कभी गिर रही हैं, कभी झड़ रही हैं, बट पेड़ कभी भी बिल्कुल लीव से खाली नहीं होता है। तो ये होती है सिंक्रोनस ग्रोथ। और इसी के अगेंस्ट अगर हम सोचें, कुछ पेड़ जो कि पतझड़ में झड़ जाते हैं, उनकी ऑटम में सारी लीव्स गिर जाती हैं और वो एक तरह से लीव से फ्री गंजे हो जाते हैं, तो वो होती है सिंक्रोनस ग्रोथ। तो जो हमारे बाल होते हैं वो एसिंक्रोनसली ग्रो करते हैं। कोई झड़ रहा है, कोई ग्रो कर रहा है, तो सारे बाल एक साथ ग्रो नहीं करते हैं। तो जब बाल एक साथ नहीं ग्रो करेंगे तो बहुत सारे ऐसे बाल होंगे जो ग्रो कर रहे हैं, कुछ रेस्ट कर रहे हैं, और कुछ झड़ने वाले हैं, और कुछ की जड़ें बिल्कुल ही ढीली हो गई हैं कि बाल झड़ ही गया ऑलमोस्ट, और उसमें से जड़ में से नया बाल आ रहा है। तो जब हम लेजर करेंगे तो लेजर की लाइट सबसे अच्छा काम एनाजन हेयर पर करेगी, जो कि ग्रोइंग हेयर है, क्योंकि उसी हेयर में बहुत सारा पिगमेंट है और वो बिल्कुल नीचे जड़ तक जा रहा है जहाँ पे हमारे स्टेम सेल्स हैं। तो एक टाइम पे करीबन 10 से 15% बाल, ओनली 10 to 15% हेयर आर एक्टिवली ग्रोइंग। ये परसेंटेज आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर हम लेज़र कितना भी अच्छा कर लें, किसी भी अच्छी मशीन से कर लें, हम इससे ज़्यादा सक्सेस एक टाइम पे अचीव नहीं कर सकते हैं। वो भी एरिया टू एरिया डिपेंड करता है, किसी एरिया में बाल फास्ट ग्रो कर रहे हैं, किसी में स्लो ग्रो कर रहे हैं। तो इसीलिए जब हम लेज़र करते हैं तो वो 5, 10, 15% बाल जो हैं, उनकी स्टेम सेल्स डिस्ट्रॉय हुई, वो बाल झड़ गए। जो बाकी बचे बाल हैं उनकी रूट्स पे भी इफेक्ट आता है, बट वो धीरे धीरे रीग्रो कर जाते हैं। जब रीग्रो करते हैं तो और बाल, कुछ और परसेंटेज हमारी बालों की जो है वो एनाजन फेज में रिक्रूट हो जाती है। तो जैसे जैसे वो रिक्रूट होती जाती है, फिर हम नेक्स्ट सेशन करते हैं तो थोड़े बाल और चले जाते हैं। तो ऐसा करते करते मिनिमम 6 से 8 सेशंस, मोस्टली हेयर, मेजॉरिटी ऑफ द हेयर आपके खत्म हो जाते हैं। और हर बार में दूसरा काम क्या होता है, एक तो बाल कम होते गए, दूसरा बालों की क्वालिटी थोड़ी थोड़ी थिन होती जाती है। क्यों? क्योंकि जब बाल के ऊपर लेजर का अटैक जाएगा, एनर्जी बाल की रूट को कमजोर करेगी, तो उसमें से उठता हुआ बाल भी वीक होता जाता है। तीसरा जो चेंज आपको दिखेगा वो है बालों की ग्रोथ कब होगी।
आप लेज़र जब स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है आपको हम 2 से 3 हफ्ते तो सबको ही बोलते हैं आप वेट कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी शुरू में आप लेज़र कराएंगे तो बाल अपने आप शुरू में आ जाते हैं। वो बाल एक्चुअली फॉल्स ग्रोथ होती है, क्योंकि रूट चली गई है, लेकिन अब बाल बेचारा कहाँ जाएगा, वो उग के आकर, और वो अपने आप झड़ भी जाते हैं। तो जब आप लेज़र कराएंगे तो आपके शुरू की ग्रोथ सेकंड सेशन आपका हो सकता है 3 से 4 हफ्ते पे आ जाए, जबकि आप बाल ग्रो करेंगे तो आप लेज़र के लिए आएंगे। उसके बाद धीरे धीरे आपकी ग्रोथ स्लो होती जाएगी। तो जो आप 3 हफ्ते पे आए थे, हो सकता है आप 1 महीने पर आए, 1.5 मंथ पर आए, हो सकता है उसके बाद आपकी ग्रोथ आने में ही 2 महीने ले ले, फिर 2.5 महीने ले ले। तो ऐसा करते करते ज़रूरी नहीं है कि आपके 6 से 8 सेशंस 6 से 8 महीने में ख़त्म हो सकता है उसमें आपको 10 महीने 12 महीने। सो इट्स अ जर्नी दैट यू टेक अप, और हमें ये जर्नी को और ये सेशन के जो गैप है इसको रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम अपना सेशन जल्दी कर देंगे, मान लो बहुत से पेशेंट्स मुझे कहते हैं कि भाई हमें एक पैकेज मिला है जिसमें हम मल्टीपल सेशंस, अनलिमिटेड सेशंस 6 महीने में ले सकते हैं। अरे भाई आप बताइए मुझे, अगर हमारे बाल ही नहीं ग्रो करेंगे और उसके ऊपर हम लेज़र कर देंगे तो वो लाइट कहाँ जाएगी? वो लाइट तो वेस्ट हो गई। उस लाइट को पता ही नहीं है कि हमें कहाँ से, उन्हें ना तो पिगमेंट मिलेगा ना उन्हें बाल मिलेगा, तो स्टेम सेल्स डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। तो हमें टाइम करना बड़ा ज़रूरी है लेज़र के सेशंस को, कि जब बाल की ग्रोथ फुल आ जाए तब हम लेज़र का सेशन प्लेस करें। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप लेज़र की एडिक्वेट एनर्जी, सेशंस की स्पेसिंग का ध्यान रखिए और अपने सेशंस इसी हिसाब से कराइए। दूसरी चीज़, आप जब भी लेज़र प्लान कर रहे हैं, मान लो आप जानना चाहते हैं आपको लेज़र कराना है नहीं कराना है, या आपको लेज़र करा भी सकते हैं आप उस एरिया के लिए नहीं, और इन बिटवीन सेशंस ऑल्सो आप अपने बालों को वैक्सिंग, थ्रेडिंग, प्लकिंग से मत निकालिए। इवन ब्लीच भी हम अवॉइड कराना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा करने से आपके बाल की जो रूट है वो निकल जाएगी। उसके बाद अगर हम लेज़र करेंगे तो अगेन लेज़र का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर आपको इन बिटवीन सेशंस में, आइडियली तो कुछ भी नहीं करना है, जब आपकी ग्रोथ आए आप अपने सेशन के लिए आ जाइए। बट इन केस आपको कहीं इमरजेंसी में जाना है, आपका सेशन शेड्यूल्ड है लेकिन आपके पास टाइम नहीं है आने का, तो आप इन इमरजेंसी बहुत ही ध्यान से उस पर्टिकुलर एरिया पे या तो बहुत फाइन सीजर से अपने बाल ट्रिम कर सकते हैं, या फिर टेम्प्रोरी रेजर यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि ऊपर के सरफेस से बाल चले जाएंगे और फिर वो थोड़े दिन में ग्रो करेंगे तो आप अपने सेशन के लिए आ जाइएगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए, दिस विल हेल्प यू प्लान योर सेशंस वेरी वेल। एंड दूसरी चीज़, ऑफ कोर्स योर डर्मेटोलॉजिस्ट विल गाइड यू। हर एरिया डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करता है, स्पेशली जो हार्मोनली रिसेप्टिव एरियाज हैं, जैसे आपका फेस है, कई बार चेस्ट के हेयर होते हैं, एब्डोमेन के हेयर होते हैं, स्पेशली विमेन में जो अनवांटेड हेयर ग्रोथ फेस और इन एरियाज पे आ जाती है, उसके लिए उसका बैकअप में चेकअप होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप लेज़र कराते जाएं और बाल वापस आते जाएं और एक वो अनलिमिटेड स्टोरी बन जाए। सो इट इज़ बेटर कि हम साथ ही साथ अपना PCOD, इंसुलिन रेजिस्टेंस या हार्मोनल इम्बैलेंस का ट्रीटमेंट ज़रूर लें, ताकि हमें अपने लेज़र का बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट मिले। और बाकी एरियाज़ के लिए भी अपने आप को असेस कराइए। डोंट गेट टेम्प्टेड कि मुझे फुल बॉडी बाल निकलवाने हैं। हो सकता है बाल इतने लाइट हैं कि जैसे पीच फस होती है, ये बहुत लाइट है और उन पर सच में लेज़र काम ना करें, और अब अननेसेसरी रेज़र करवा के तो वैसे स्किन खराब कर लें और उसका कोई रिजल्ट भी ना आए। और आप ऐसे भी ध्यान रखिए, कई बार कोई एरियाज़ में जहाँ लेज़र नहीं ज़रूरत है, हम उस पर इनएडिक्वेट एनर्जी डालें, थोड़े बाल ग्रोथ का भी रिस्क रहता है। सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और लेज़र के बारे में थोड़ी आपकी जानकारी, हेयर रिमूवल लेज़र के बारे में बढ़ी होगी। एंड होप टू सी यू इन फ्यूचर। अगर आपको हमारी कोई भी हेल्प चाहिए तो डू DM us और विजिट अस, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट।